हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रन मेथड एंड स्टार्ट मेथड के बारे में। राइट, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, एडवांटेज भी डिस्कस किया था। एंड मल्टी थ्रेडिंग की प्रोग्राम हम कितने वे से क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली दो वे होता है, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड देन सेकेंड वन इज बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। राइट, एंड स्टेप भी हमने देखा था कि कितने स्टेप में थ्रेड की प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ये सारी चीजें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वे फॉलो कर रहे हैं, दैट इज बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। 20+ एग्जाम्पल हम लोग कवर करेंगे बाय यूजिंग एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। ठीक है ना, देन वी विल डिस्कस अ रनेबल इंटरफेस ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए रन मेथड एंड स्टार्ट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले थ्योरेटिकल समझ लो, देन प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, थ्रेड क्लास इज यूज टू क्रिएट एंड कंट्रोल थ्रेड्स। क्लियर है पॉइंट। रन मेथड इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थ्रेड क्लास। मतलब रन मेथड प्री डिफाइंड मेथड होता है थ्रेड क्लास के अंदर। ठीक है, और थ्रेड क्लास भी प्री डिफाइंड क्लास है, याद रखना। ठीक है ना, और ये थ्रेड क्लास कहां से बिलोंग्स करता है, जावा डॉट लैंग पैकेज से। ठीक है, when we create a new thread by extending the thread class we need to override the run method। ठीक है, जब भी हम एक्सटेंड करेंगे थ्रेड क्लास को तो हमें रिक्वायर्ड होगा रन मेथड को, रन मेथड का। ठीक है, ओवरराइड करेंगे, ये प्रीडिफाइंड मेथड है। ठीक है, ओवरराइड मेथड, तो वी नीड टू ओवरराइड द रन मेथड टू डिफाइन द कोड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द थ्रेड इज स्टार्टेड। क्लियर अपन, जब थ्रेड स्टार्ट करेंगे तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। क्लियर अपन। अब ये स्टार्ट कैसे करेंगे भाई, तो इसके लिए स्टार्ट मेथड यूज होता है। देखो इसका क्या जॉब है, ये देखो, थ्रेड क्लास प्रोवाइड्स द स्टार्ट मेथड एंड विच इज यूज टू बिगिन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ थ्रेड। क्लियर पॉइंट। देन द स्टार्ट मेथड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ न्यू थ्रेड एंड इन्वोकिंग द रन मेथड ऑफ द थ्रेड ऑब्जेक्ट। क्लियर है पॉइंट। डन। चलो, तो ये बेसिकली जो स्टार्ट मेथड है ना, वो एक न्यू थ्रेड क्रिएट कर देता है। ठीक है, वी विल डिस्कस प्रैक्टिकल। तो सिंटेक्स देखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास, क्लास का नेम एंड देन एक्सटेंड्स करो थ्रेड क्लास को। ठीक है ना, देन ओवरराइड रन मेथड, इसके अंदर कुछ भी कोडियल जो भी आप लॉजिक लिखोगे, मेन मेथड एंड ऑब्जेक्ट बनाया, देन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये सिंटेक्स है इसका। चलिए हम प्रैक्टिकल समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे th.java नाम का फाइल बनाया हूँ। आप भी फाइल कुछ भी बना सकते हो, और क्लास बना लेता हूँ मैं माई थ्रेड, एक्सटेंस कर लेता हूँ थ्रेड को, एंड देन इसके अंदर मेथड है आपका, तो हम ओवरराइड कर लेते हैं मेथड, मेथड को void रन, और इसके अंदर हम कुछ कोड लिख देते हैं, लॉजिक। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं हम। यहाँ पे कुछ प्रिंट करा देते हैं 3 टाइम i++ स्टेटमेंट, कोई कुछ स्टेटमेंट इसके अंदर दे देता हूँ, system.out.println। यहाँ पे लिख दिया मैंने यूजर थ्रेड। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। एंड देन मेन मेथड, और हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे t1 रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू माई थ्रेड। ठीक है, एंड देन स्टार्ट कर देंगे। जैसे स्टार्ट किया तो ये क्या करेगा, न्यू थ्रेड क्रिएट कर देगा। और स्टार्ट मेथड इंटरनली कॉल करता है रन मेथड को, याद रखना। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि एनएफएस गेम, गेम जो है ना कार रेसिंग गेम, तो कार रेसिंग गेम क्या होता है, एक यूजर ऑपरेट करता है, एक सिस्टम ऑपरेट करता है ना। तो उसके अंदर जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करने के लिए, बेसिकली चलाने के लिए मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। क्लियर है, स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, ये सारी चीजें। ठीक है ना, चलिए, तो मल्टी थ्रेडिंग का ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है आपका गेमिंग एप्लीकेशंस में। बेसिकली डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन में हर जगह यूज होता है, वीएलसी में भी यूज होता है। ठीक है ना, चलिए, मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होता है। एंड देन मैं यहाँ पे भी कुछ लॉजिक्स लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी कुछ लॉजिक्स लिख दिया हमने, और इसमें इसमें प्रिंट करा देता हूँ मेन थ्रेड। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब ये जो आपका है ना, ये वाली जो प्रोग्राम है, आपको एक चीज पता होना चाहिए
कि जावा के हर एक प्रोग्राम के अंदर एक थ्रेड होता है, ठीक है ना, मेन थ्रेड, ठीक है। तो ये आपका एक थ्रेड है, मेन थ्रेड। मेन थ्रेड का क्या काम होता है, मेन थ्रेड का क्या जॉब होता है, बेसिकली इसका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, मैं क्योंकि जेबीएम डायरेक्टली कॉल नहीं करता है, ठीक है ना। तो मेन थ्रेड इसका क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, ये बेसिकली जैसे टी1 डॉट स्टार्ट लिखा, ये चाइल्ड थ्रेड को स्टार्ट करना इसका काम होता है, मेन थ्रेड को, मेन थ्रेड का, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक थ्रेड बन गया, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी एक थ्रेड था, यहाँ पे आपका सिंगल थ्रेड था अभी तक। अब यहाँ पे जैसे मैंने टी1 डॉट स्टार्ट लिखा, टी1 क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है माई थ्रेड का, तो यहाँ पे थ्रेड क्रिएट हो गया, तो यहाँ अब दो थ्रेड हो गया। क्लियर एंड पॉइंट, डन। एंड देन ये आपका अलग एक लॉजिक है, ठीक है। तो मेन मेथड का ये काम है कि इस प्रोग्राम को पूरा मेन मेथड के अंदर जो है एग्जीक्यूट करवाना, एंड ये चाइल्ड थ्रेड को भी क्या करना, एग्जीक्यूट करवाना, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, कॉल इसको स्टार्ट करना, ठीक है ना, ये सारा काम होता है। डन। तो ये मेन मेथड का काम होता है, क्योंकि जेबीएम डायरेक्टली कॉल नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए, अब इसको रन करते हैं, तो रन करेंगे, देखना एक चीज होगा कि जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट लिखा है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा भाई, ये सर्च करेगा स्टार्ट मेथड टी वन डॉट स्टार्ट लिखा है, टी1 किस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, माई थ्रेड का। तो माई थ्रेड क्लास में जाएगा और ये सर्च करेगा सबसे पहले कोई स्टार्ट मेथड है, नहीं है, तो ये फिर देखेगा अच्छा एक्सटेंड किया है, तो एक्सटेंड करें, जो कौन से क्लास को किया है मैंने, थ्रेड को, तो ये प्री डिफाइंड क्लास है ना, जावा डॉट लैंग पैकेज से बिलोंग्स करता है, जिसको इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्लास के अंदर देखेगा कोई यहाँ पे स्टार्ट मेथड है, तो वहां पे उसको स्टार्ट मेथड मिल जाएगा, और स्टार्ट मेथड का जॉब होता है रन मेथड को कॉल करना, एग्जीक्यूट करना, ठीक है ना। तो यही चीज मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, देखो, थ्रेड क्लास प्रोवाइड्स द स्टार्ट मेथड विच इज यूज्ड टू बिगिन द एग्जीक्यूशन ऑफ द थ्रेड, ठीक है। द स्टार्ट मेथड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ न्यू थ्रेड, ठीक है। एक तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका है, क्रिएट करेगा न्यू थ्रेड, एंड इन्वोकिंग द रन मेथड ऑफ द थ्रेड ऑब्जेक्ट। क्लियर है पॉइंट, इसको बेसिकली एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। तो रन मेथड बेसिकली जो है प्री डिफाइंड मेथड है थ्रेड क्लास के अंदर, और स्टार्ट मेथड क्या करेगा, इसको इंटरनली कॉल करेगा, ठीक है। तो इस केस में होगा क्या भाई, जेवीएम के पास ना एक थ्रेड शेड्यूलर बैठा होता है विंडो के केस में, क्योंकि हम लोग विंडो के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि थ्रेड शेड्यूलर डिसाइड करता है रन टाइम पे कौन सी प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। तो इस केस में आपका 3 टाइम ये भी चलेगा, 3 टाइम ये भी चलेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा, मिक्सअप आउटपुट आएगा। हो सकता है ये 2 बार चलेगा पहले, देन इसको एक बार चला देगा, बीच में मिक्स करके देगा, बिकॉज क्योंकि थ्रेड शेड्यूलर जो है ना, वो डिसाइड करता है कि कौन सा थ्रेड कब चलेगा रन टाइम पे। क्लियर है, जब हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं। आई होप क्लियर है। तो हम चलिए इसको पहले चलाते हैं, कंपाइल करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, सीडी डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है सीडी जावा नाम का, जावा सी, देन th डॉट जावा मेरा फाइल का नेम है, कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है मेरा माई थ्रेड। चलिए, ये देखिए अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 टाइम मेन थ्रेड आ रहा है, 3 टाइम यूजर थ्रेड आ रहा है। चलिए हम एक दो बार इसको कंपाइल करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे दो 2 टाइम्स मेन थ्रेड, एंड देन 3 टाइम्स आपका यूजर थ्रेड, देन लास्ट में देखो एक बार मेन थ्रेड। तो ये बेसिकली कौन करता है, ये थ्रेड शेड्यूलर डिसाइड करता है कि रन टाइम पे कौन सा प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट करेगा। ये जेबीएम का पार्ट है, आपका जो थ्रेड शेड्यूलर होता है ना, वो जेबीएम का पार्ट होता है, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। तो थ्रेड शेड्यूलर होता क्या, वी विल डिस्कस, मैं डेफिनेशन नोट करवा दूंगा, ठीक है। अपकमिंग वीडियोस में हम बात करेंगे। तो बेसिकली विंडो के केस में आपका अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा, मतलब मिक्सअप आउटपुट आएगा। आई होप क्लियर, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, तो हम लोग अराउंड 40 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली रन मेथड का काम है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर टू। अब अगर जहां मैं यहां पे स्टार्ट नहीं रन मेथड को कॉल करता हूं, तो रन मेथड को जब कॉल करूंगा ना, सबसे पहले टी वन रेफरेंस वेरिएबल किसका है, माई थ्रेड क्लास का। ये चेक करेगा क्या रन मेथड माई थ्रेड क्लास के अंदर है।
ये एक्सटेंड जो किया है मैंने थ्रेड क्लास को, तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं, उसको यहीं पे मिल जाएगा। तो इस केस में आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा, याद रखना ये नॉर्मल मेथड की तरह काम करेगा। इसमें आपका मिक्सअप आउटपुट नहीं आएगा, इसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा, चाहे कितनों बार आप कंपाइल कर लो, रन कर लो। चलो हम करके दिखाते हैं आपको। देखो यार, देख लो यूजर, उसके बाद मेन थ्रेड, यूजर मेन थ्रेड, इसमें आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि ये थ्रेड क्लास के पास जा ही नहीं रहा है, क्योंकि इसको रन मेथड इसी क्लास में मिल रहा है। जब तक जाएगा नहीं तो वहां थ्रेड शेड्यूलर का क्या हुक्म चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। थ्रेड शेड्यूलर का कुछ भी नहीं चलेगा। थ्रेड शेड्यूलर तभी काम करता है जब थ्रेड रन मेथड को, बेसिकली स्टार्ट मेथड को यहाँ कॉल करेंगे, तब ये स्टार्ट मेथड कहाँ पे जाएगा, थ्रेड क्लास में सर्च करेगा। और जब थ्रेड क्लास में सर्च करेगा तो इंटरनली रन मेथड को कॉल करेगा। तो जेबीएम के पास थ्रेड शेड्यूलर बैठा है, वो डिसाइड करता है रन टाइम पे कौन सी प्रोग्राम को बेसिकली किसको एग्जीक्यूट करना है पहले और किसको बाद में, अकॉर्डिंग टू द थ्रेड प्रायोरिटी। वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। अगर जब हम रन मेथड को कॉल करते हैं तो इस केस में आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा। क्लियर है? आई होप क्लियर है कि रन मेथड एंड आपका स्टार्ट मेथड का क्या काम है, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? विथ एग्जांपल हमने कवर किया, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। क्लियर है? एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।